क्या आप जेट 2025 की तैयारी कर रहे हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो अंत तक देखिए। ये प्रथम पेपर का आंकड़ों का वर्गीकरण या जिसको बोलते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन, इसके इससे एक 5 क्वेश्चन, जिसमें 50 क्वेश्चन के सेट में 5 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर इसको आप कमांड करते हैं तो फर्स्ट पेपर का 5 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। आगे बढ़ते हैं, क्या है इसमें समझते हैं। 2018 से 2023 तक के वर्षों के दौरान 5 अलग अलग कॉलेजों में AE में प्रवेश लेने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या दर्शाती है। तालिका में दिए गए आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या है क्वेश्चन? कॉलेज है, कितना कॉलेज है? 5 कॉलेज है। नाम क्या है? A से लेके E तक। और वर्ष कितना दिया है? 2018 से लेके 2023 तक, इतना वर्ष का एक आंकड़ा दिया गया है। कितने लड़के ने, कितने लड़कियों ने एडमिशन लिया है और किस कॉलेज में लिया है, ये आंकड़ा आपको दिया गया है। इससे प्रश्न पूछना है। तो क्या करेंगे, आंकड़ा पहले देख लेते हैं। ए में 2018 में 660 लड़के ने एडमिशन लिया है और 720 लड़कियों ने लिया है। 2018 में बी, कॉलेज बी में लड़के की संख्या 1040 और लड़कियों की संख्या 620 है। और सी में लड़के की संख्या कॉलेज सी में 1100 है और लड़कियों की संख्या 900। कॉलेज डी में लड़के की संख्या 480, लड़कियों की संख्या 280। कॉलेज ई में 1300 लड़के और 1320 लड़कियां हैं। किस वर्ष? 2018 में। तो ये पूरा टेबल को देखना है और समझ के हम लोग को क्वेश्चन को बनाना है। पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को समझने के लिए बार बार हमको टेबल पे आना पड़ेगा। तो सभी 6 वर्षों में कॉलेज ए में लड़कियों की औसत संख्या, तो सभी 6 वर्षों में कॉलेज ए में लड़कियों की औसत संख्या, तो सभी 6 वर्षों में लड़कियों की, सभी वर्षों में कॉलेज ए में ही सिर्फ देखना है। तो कॉलेज ए में, कॉलेज ए कहाँ है? ध्यान दीजिए, कॉलेज ए आपका ये वाला है, कॉलेज ए। उसमें लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या किसमें? सभी 6 वर्षों में। सभी 6 वर्षों में मतलब सबको जोड़िए। तो ये 0 0 0 0 0 आपका 0 हो गया। उसके बाद 2 4 6, 6 और 8 14, 14 2 16, 16 8 24, 24 8 32 के 32 के 2 हाथ में 3, 3 हो गया। 7 3 10, 8 18, 18 और 3 21, 21 और 9 30, 30 और 5 35, 35 और 8 43 के 3 हाथ में, 43 के 3 हाथ में 4, 4 2 6, 2 8 9 और 10। कुल लड़कियों की संख्या हो गया 10,320। कह रहा है इसका औसत निकालिए। तो औसत कितना, औसत कैसे निकलेगा? कितना साल हो गया? 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 6। 6 से इसको भगा देते हैं, तो 6 से भगा देंगे 10 एक बार गया। उसके बाद बच गया 4, 43, 6 सते 42, बच गया 1 12, 6 दूनी 12, 1720। तो 1720 जो है, देखते हैं कहाँ पर है 1720। 1720 इसका करेक्ट आंसर हुआ। 1720 इसका करेक्ट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। आगे बढ़े, वर्ष की तुलना में वर्ष 2021 में कॉलेज डी में लड़कों की संख्या में अनुमानित प्रतिशत की कमी क्या है? मतलब 2021 में कॉलेज डी में लड़कों की संख्या अनुमान, मतलब 21 दिया है और 20 का भी देखना है। तो कितनी कमी आई उसका प्रतिशत निकालना है। कितनी कमी आई उसका प्रतिशत निकालना है। तो सबसे पहले फिर हम लोग को चार्ट पे जाना होगा। चार्ट पे जाना होगा और डी का देखना है हम लोग को। डी में लड़कों के लिए देखना है और किस वर्ष के लिए देखना है?
हमको वर्ष देखना है 2021। 2021 में लड़कों की संख्या 2021 में कॉलेज डी में लड़कों की संख्या 2021 में 1060। और उसके पहले कितना था? उसके पहले जो था वो था आपका एक बरस पहले 1280। 1280 तो कितनी कमी आई? तो 1280 में 1060 को घटा दिए तो 0, 8 में 6 गया 2 और 220। 220 कमी आई। तो 220 प्रतिशत कमी कितनी आई? तो प्रतिशत कमी बराबर हो जाएगा 220 जो कमी आई है गुना 100 और बटे दोनों में जो बड़ा है उसको ले लेते हैं। कमी जो आई है 1280। 1280 तो ये 0 0 काट दीजिए और ये 4 से कटेगा। 4 से इसको पहले 2 से काट देते हैं 5 और इसको काट देते हैं 6 और 3। 3 से हो गया। तो लगभग जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के क्रम में हमारा जो प्रतिशत कमी आएगी, प्रतिशत कमी जो आएगी वो आएगी लगभग 17 पॉइंट समथिंग। तो पॉइंट हम लोग लेंगे नहीं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 17%। 17 पॉइंट समथिंग आएगा तो उसको पॉइंट को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। अगला प्रश्न है कॉलेज ई में छात्रों की कुल संख्या ठीक वर्षों के लिए 2600 से अधिक है। कॉलेज ई में देखना है, छात्रों की संख्या देखना है, मतलब लड़के और लड़कियां को दोनों को जोड़ देना है और किसमें 2600 से अधिक है उन वर्षों को काउंट कर लेना है। तो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉलेज ई का बात करा, ई छोड़ के दूसरा नहीं। 1300 और 1320 तो हो गया 2600 से अधिक। अगला 1100 720, 2600 नीचे, ये 2600 से नीचे, ये भी 2600 से नीचे, ये 2600 से अधिक, ये 2600 से अधिक। तो कौन कौन 2600 से अधिक हुआ? 2600 से अधिक जो हो गया हमारा वो हो गया 1, 2 और 3। तो कितने सभी 6 वर्षों कॉलेज ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 3 नंबर का आंसर 2600 से अधिक 3। 2600 से अधिक 3। 2600 से अधिक 3 जो कॉलेज ई में 3 साल ही एडमिशन हुआ है 2600 से अधिक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा वर्ष 2019 में कॉलेज ई में छात्रों की संख्या वर्ष 2022 में कॉलेज बी में लड़कियों की संख्या से लगभग कितना प्रतिशत अधिक है? तो देखते हैं इसको। पहले चार्ट पे आना होगा, हमेशा चार्ट को देखना होगा, बिना चार्ट का नहीं बनेगा। क्या कर रहा है? कॉलेज ई में छात्रों की कुल संख्या ठीक वर्षों के लिए, ये तो गया वर्ष 2019 में कॉलेज ई में छात्रों की संख्या, कॉलेज ई में छात्रों की संख्या 2019 में 2019 में कॉलेज ई में छात्रों की संख्या, ई तो आपका यही लास्ट वाला है। तो 11 और 7 1820 छात्रों की संख्या 1120 और 2019 में ई में हो गया। और बी में वर्ष 2022 में बी में, तो वर्ष 2022 में बी में ये 1180 को घटा दें, इसमें 0, 12 में 8 गया 4 और 18 17 में 1 गया 6, 640। तो 640 कह रहा है लड़कियों की संख्या में लगभग कितना प्रतिशत अधिक है। तो कितना प्रतिशत अधिक है? तो टोटल हो गया आपका 1820, तो 1180 x प्रतिशत
तो 640 हुआ तो 1180 का x प्रतिशत बराबर 640। 1180 का x प्रतिशत बराबर 1180 का x प्रतिशत बराबर 640। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो x बराबर 54 पॉइंट समथिंग निकलेगा। तो इसमें पॉइंट नहीं रहता है, इसलिए 54% होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है वर्ष 2023 में सभी 5 कॉलेजों में लड़कों की औसत संख्या क्या है? एकदम सिंपल है, वर्ष 2023 का चार्ट देखेंगे और लड़कों की संख्या को जोड़ के और उसको भाग दे देना। कितना भाग देंगे? 5, क्योंकि कॉलेजों की संख्या 5 है। तो चलते हैं इसको करने के लिए। लड़कों की संख्या, पहला अगर कॉलम हम लोग देखें, पहला है लड़के, दूसरा है लड़कियां, तो हम लोग किसको किसको लेना है? चार्ट में अगर बात करें तो हमको जो लेना पड़ेगा वो लड़के को लेना है 2023 में। 24 1960, 23 40, 24 40, 2160, इस सबको जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद हमको भाग दे देना है 5 से। तो जब 5 से भाग देंगे, समीकरण या आंकड़ों का विश्लेषण जो चैप्टर है, इससे 5 क्वेश्चन आपको गारंटी आएगा। पर डे अगर एक एक ठो बनाएंगे तो समझिए आपका परीक्षा में 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको देखते रहिए और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए।